आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 वीडियोस को सबसे पहले देख लें और इसके बाद इस वीडियो को आप देखें। चलिए हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन C++ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इन सभी एक्सप्रेशंस का क्या वैल्यू इवैल्यूएट होकर आएगा। तो यहाँ 2 टाइप है हमारा क्वेश्चंस का। एक टाइप हमारा जो दिया हुआ है इसमें कुछ वैल्यूज़ आएंगे और सेकंड टाइप में जो दिया हुआ है इसमें हमारा जो आंसर होगा ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ABC 3 इंटीजर दिए हुए हैं और D और F फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और यहाँ पर A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 3 है एंड D का वैल्यू 1.5 दिया गया है। तो ये वेरिएबल्स के वैल्यू दिए गए हैं। अब हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है A, वो है F इक्वल्स टू A प्लस B बाई A। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे A का जो वैल्यू है वो हमारा 5 है, तो ये इवैल्यूएट होकर सबसे पहले यहाँ क्या होगा 5, देन प्लस का साइन। अब यहाँ B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3 और A का वैल्यू हमारा क्या है 5। तो हम लोग वैल्यूज़ को जब यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर लिया, तो पुट करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है अब इसे इवैल्यूएट करना है। तो ये 5 ही रहेगा, देन हम लोग प्लस का साइन। इसके बाद 3 बाई जो 5 दिया हुआ है हम लोग पहले भी देखे थे कि B और A जो हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, B और A हमारा क्या है इंटीजर है। तो और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रिजल्ट इंटीजर आएगा। तो 3/5 का जो वैल्यू होगा डिवाइड होने के बाद जो क्यूटेंट आएगा 0 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन केवल इंटीजर वैल्यू ही क्योंकि इवैल्यूएट होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0। तो इवैल्यूएट होकर जो A का आंसर होगा F इक्वल्स टू 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर B को हम लोग देखते हैं। C इक्वल्स टू D इंटू A प्लस B। D का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1.5 इंटू A का वैल्यू हमारा 5 है प्लस B का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है और C हमारा किस तरह का वेरिएबल है इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1.5 इंटू 5 इवैल्यूएशन होता है फ्लोटर इंट के बीच जो भी ऑपरेशन होगा, रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है फ्लोटिंग वैल्यू ही आता है। तो हमारे यहाँ पर होगा 7.5 प्लस 3। अब इसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा 10.5। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ C जो मेमोरी दिया हुआ है वो है इंटीजर, इसलिए C केवल 10 को होल्ड कर पाएगा, 0.5 को नहीं होल्ड कर पाएगा। इसलिए C का जो इवैल्यूएट होकर वैल्यू होगा वो होगा हमारा 10। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर C में A प्लस प्लस इंटू D प्लस A। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले A के वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। पोस्ट में हम लोगों को ये ध्यान रखना है। तो A का वैल्यू हमारा क्या है अभी 5 है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ 5 हो गया इंटू D का वैल्यू हमारा है 1.5 प्लस A और A का वैल्यू हमारा क्या है 5। देन इवैल्यूएट होकर जो रिजल्ट आएगा वो 7.5 प्लस 5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12.5। चूँकि हमारा C किस तरह का मेमोरी है, C हमारा इंटीजर मेमोरी है, इसलिए C का जो वैल्यू होगा इवैल्यूएट होकर वो C केवल 12 को ही होल्ड कर पाएगा, क्योंकि 0.5 हमारा होल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि C जो है हमारा इंटीजर वेरिएबल है। इसी तरीके से D में F का वैल्यू फाइंड करना है जब B प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो प्री इंक्रीमेंट्स में हमें ध्यान देना है कि पहले हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है देन यूज करना है। तो इंक्रीमेंट पहले कर देंगे। तो यहाँ B का जो वैल्यू हमारा है 3 है, लेकिन इंक्रीमेंट चूँकि होने के बाद यूज़ होना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देन हम लोग इनटू करेंगे B के साथ, तो B का वैल्यू 4 ही यूज़ होगा और यहाँ माइनस A का वैल्यू है हमारा 5। और जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये दोनों पहले इवैल्यूएट होगा क्योंकि यहाँ इंटू का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ 16 माइनस 5 दैट मीन्स 11। तो F का जो वैल्यू होगा हमारा 11 होगा। चूँकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 11.0 आएगा।
इसी तरीके से हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। c इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस प्लस। तो यहाँ भी जो इंक्रीमेंट दिया वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यूज़ होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ a माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस a दिया हुआ हमारा प्री डिक्रीमेंट है। तो a का वैल्यू यूज होने से पहले डिक्रीमेंट होगा, पहले एक माइनस हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा 5 है, तो यहाँ पर 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 4 माइनस b का वैल्यू हमारा है 3 इंटू 4, दैट मीन्स 4 माइनस 12, दैट मीन्स 8, और वो भी हमारा माइनस में, तो ये -8 आएगा। इसी तरीके से c इक्वल्स टू यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले देखना प्री इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है। तो 5 में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्री इंक्रीमेंट में एक प्री डिक्रीमेंट है और यहाँ प्री इंक्रीमेंट है। तो हमारा वैल्यू 5 से यहाँ पर एक कम होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 होने के बाद यहाँ प्री इंक्रीमेंट में हमारा इंक्रीज होकर फिर 5 हो जाएगा। और हर एक जगह a का जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने यूज किया है वहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर हम लोग देख 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा 25। तो c का जो वैल्यू आएगा हमारा 25। अब चलिए हम लोग टाइप 2 को इवेलुएट करेंगे। यहाँ टाइप 2 में हमारा जो इवेलुएट होने के बाद जो आंसर आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ जो भी दिया हुआ वो कंडीशंस में है। तो कंडीशंस के साथ यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन भी इवेलुएट हो रहा है, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। तो ए के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 7 एंड z इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोगों को यहाँ मिलेगा 4 माइनस 7 लेस देन 10 एंड 7 प्लस 10 ग्रेटर देन 4, और 4 माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 4 प्लस 10। अब इसके बाद आगे इसको इवेलुएट किया जाए तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ -3 होगा, और -3 लेस देन हमारा क्या होगा 10। फिर एंड यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 ग्रेटर देन 4, और यहाँ -6 लेस देन इक्वल्स टू 17 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि -3 लेस देन 10 ये ट्रू हो जाएगा, एंड 17 ग्रेटर देन 4 ये भी हमारा क्या होगा ट्रू, और हमारे पास यहाँ दिया हुआ -6 लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ तो लेस देन होने के कारण से ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। और सबसे पहले हमारा एंड इवेलुएट होता है देन और, तो एंड इवेलुएट होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमारे क्या है ट्रू है। तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट होगा एंड से वो ट्रू आएगा, ट्रू और फिर ये ट्रू। तो दोनों में से कोई एक हमारा ट्रू होता है तो और से हमारा ट्रू निकलता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। इसी तरीके से हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी x, y और z के कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो y का वैल्यू जैसे यहाँ 14 है तो हमने वो 14 लिखा, एंड 14 माइनस z का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5। फिर यहाँ और का साइन आएगा 2 इंटू y का वैल्यू हमारा 14 है, प्लस z हमारा 5 होगा, माइनस x 13। तो इस तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना है कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है वो हमेशा ट्रू होता है। हम लोग को ध्यान रखना है नॉन जीरो नंबर्स आर ट्रू, हमेशा क्या होता है ट्रू होता है। तो यहाँ y नॉन जीरो नंबर है इसलिए ये हमारा ट्रू में
इवेलुएट होगा। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट 9 आएगा, और यहाँ पर 28 + 5 - 13 ये ट्रू ही हो गया। 9 भी हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर है। देन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सब्सट्रैक्ट करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद 33 - 13, और यहाँ हम लोग आगे इसको इवेलुएट करेंगे ट्रू, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 20 आया है। तो ट्रू और ट्रू का जो रिजल्ट होगा, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, और सबसे पहले हमारा एंड ऑपरेटर ही इवेलुएट होता, देन हमारा 20 के लिए भी हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ट्रू और ट्रू, दैट मीन्स हमारा रिजल्ट जो ओवरऑल रिजल्ट होगा ट्रू, क्योंकि और से कम एक कंडीशन हमारा ट्रू होता तो ट्रू निकलते, यहाँ तो दोनों ही कंडीशन और में क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट जो होगा हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ नॉट लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारा नॉट हो जाएगा, ये इवेलुएट होगा और उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट, ये इवेलुएट होगा, इसके आगे हमारा क्या होगा, नॉट। तो यहाँ 20 के आगे हमारा क्या आ जाएगा, नॉट। तो ये तो 20 हमारा रिजल्ट ट्रू देगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, लेकिन ट्रू का हम लोग नॉट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स होने के बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि और के साथ हमारा है कि एटलीस्ट एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, तो एक कंडीशन हमारा ट्रू है, फिर भी हमारा रिजल्ट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।